तो फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैंने थोड़े बहुत अपने घर के काम वगैरह फिनिश कर लिए हैं और चाय वगैरह मैंने पी ली है और अब मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट सेशन करने के लिए बैठ गई हूँ। बच्चे अभी जो हैं वो सो रहे हैं क्योंकि बच्चे का समर वेकेशन हो गया है, तो अभी स्कूल वगैरह जाना नहीं, तो रात को काफ़ी लेट तक जगते रहते हैं, तो वो लोग अपना अभी सो रहे हैं और मैंने अपना स्टडी का फर्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो पहला स्लॉट मैं कर रही हूँ करंट अफेयर का, बिकॉज़ आज है संडे और ये ब्लॉग मेरा संडे का है। तो संडे के दिन मेरा ये रेफरेंस रहता है कि मेरा जो भी करंट अफेयर मेरा छोटा हुआ है, जो कि मैं वीडियो से वगैरह से करती हूँ जितने भी महीने का, वो उसको मैं रिवाइज़ कर लूँ और उसके साथ के साथ मैं जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़े होते हैं अब तक के, जो भी नोट्स वगैरह बनाया हुआ है, उन सबको रिवीजन करने का जो है वो दिन रहता है मेरा संडे का। मैं संडे को कुछ भी स्पेशल पढ़ने की कोशिश नहीं करती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं बट रिवीजन नहीं करते हैं और रिवीजन ना करने की वजह से हमारा जो है कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और हम जब मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स जो है वो भी कम आते हैं, तो जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है और उसी कॉन्फिडेंस लो होने के चक्कर में हम फिर आगे अपनी स्टडी को उस तरीके से नहीं कर पाते हैं और फिर वो इफ़ेक्ट हमें हमारे एग्ज़ाम पे दिखता है। तो ऐसा मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी। तो भले ही आप लोग 6 दिन पढ़िए, लेकिन एक दिन हफ्ते में रखिए कि जिस दिन आपको अपना रिवीजन करने का डे रखिए कि आपने ना आप हफ्ते में रख पाए तो आप 15 दिन में ऐसा रखिए कि हाँ, मुझे हर 15-15 दिन पे रिवीजन करना है। और क्या करना है, रिवाइज़ कैसे करना है, तो मैंने पहले भी बताया है कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यही तो हमें रिवीजन के टाइम में मतलब बेनिफिट होता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, बार बार आप बुक लेके बैठेंगे ना, तो फिर वही चीज़ें होंगी कि आप बुक उठाएंगे और बुक से सारा कुछ फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहेंगे कि हम एक दिन में रिवाइज़ कर लें तो हम नहीं कर पाएंगे और यही हमें बेनिफिट होता है हमारे नोट्स बनाने पे। जब आप नोट्स बनाए रहते हैं तो आपने नोट्स उठाया और साथ के साथ ऐसा नहीं कि आप बुक मत उठाओ, आप बुक भी उठाओ, बुक भी लो और साथ के साथ नोट्स भी लो और दोनों को साथ में बैठ करके पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने खोला उसका रिवीजन करने के लिए, तो आप जब उसका रिवीजन करना स्टार्ट करिए तो उस चैप्टर का बुक में भी आप खोल के रखिए और सरसरी नज़र से आप बुक में देख लीजिए और साथ में पहले अपना नोट्स पढ़िए और उस नोट्स का जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको सरसरी नज़र से आप बुक में देख लीजिए। तो उसमें आप देखिए कि हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसी रह तो नहीं गई है जो कि हमारी छूट गई है। तो इससे आपको अच्छा खासा आपका टाइम भी बच जाएगा आपको रिवाइज़ करने में और ज़्यादा बोरियत भी आपको फील नहीं होगी। अगर आप बुक से रिवाइज़ करते हैं तो बुक से रिवीजन में अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग हमें महसूस होता है और हम बार बार उसी चीज़ को मतलब एकदम लेंदी वे में पढ़ते रह जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कर रही हूँ पॉलिटी का रिवीजन। मैंने सेकंड स्लॉट अपना जो है वो स्टार्ट किया है और मैं करने जा रही हूँ अभी पॉलिटी का रिवीजन। पॉलिटी के रिवीजन के लिए ऐसा नहीं कि मैं बुक नहीं खोल रही हूँ, मैंने लक्ष्मीकांत तक खोल ली है, अपने सामने रख ली है, मुझे कौन सा चैप्टर रिवाइज़ करना है मैं उसको पूरा जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है मैं उसको मतलब रैंडमली ऐसे पूरा पढ़ूंगी। और ऐसा नहीं कि मैं उसको पूरा रट रही हूँ। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप बार बार उन चीज़ों को देख रहे हो, बार बार उन चीज़ों को पढ़ रहे हो और जितनी बार आपकी आँख के सामने से कोई चीज़ गुजरेगी आपको उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको जो है अपने माइंड में कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो एग्ज़ाम टाइम में आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बता देगा कि हमने ये चीज़ को बार बार देखा है, तो वो चीज़ आपको याद आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पॉलिटी का क्वेश्चन जो है, जिसमें पॉलिटी में मैं कर रही हूँ प्रियम्बल, प्रस्तावना मैं कर रही थी और प्रस्तावना को पढ़ रही थी। तो मुझे कुछ चीज़ें मैंने इसके पहले मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किया था जो कि मुझे RO का मेंस का था 2023 का। तो वो मुझे जो क्रॉनिकल मेरी मैगज़ीन है उसमें दिया रहता है, तो मैं उसको सॉल्व कर रही थी। तो उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन थे प्रेम्बल से रिलेटेड जो कि मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। तो उसकी वजह से जब मैं रिवाइज़ कर रही थी तो मुझे ये चीज़ याद आया कि मैंने नोट्स में वो चीज़ नहीं लिखी थी और फिर मैंने उसको बुक से ढूंढा और ढूंढ करके अपने नोट में ऐड किया।
तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जब आप मॉक वगैरह लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हमने छोड़ दी है, कौन सी टॉपिक छोड़ दी है। और नोट्स में ऐसी जगह बचा के रखिए जिसको आप उस को अपने नोट्स में, जैसे कोई नई चीज़ आपको मिलती है तो आप उसको नोट्स में जो है वो ऐड कर सकें। जैसे कि फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो उसमें मैंने जैसे जुडिशरी सिस्टम में मैंने पढ़ा था कि हाँ, अभी तक क्या थे कि 34 जजेस होते थे हमारे, एक जो है चीफ जस्टिस होते थे और 33 जो है हमारे अलग जो दूसरे जज होते हैं। तो मैंने 34 जज पढ़ा था, लेकिन अभी क्या हुआ है, हाल ही में जजों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। जैसे कि अभी जो है 34 से 38 कर दी गई है। तो मैंने नोट्स में तो 34 ही लिखा हुआ था, तो फिर मैंने उसको अपडेट किया, तुरंत उसको नोट कर लिया अपने उसमें कि हाँ, अब मुझे इसमें ऐड करना है कि अब जो है एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो तो होंगे और साथ के साथ जो है वो 37 अन्य जजेस होंगे। तो इस चीज़ को अब तुरंत उसमें अपडेट कर लिया। अगर नहीं किया होता तो फिर मुझे वो चीज़ें क्या होती कि बाद में फिर मैं भूल जाती, और फिर मैं जब नोट्स वगैरह पढ़ती तो फिर मुझे वही 34 ही याद रहता, और अगर एग्ज़ाम में आ गया तो मैं 34 पर टिक करके चली आती। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो वही चीज़ें हम भूलते हैं, और वही सारी चीज़ें हमें एग्ज़ाम में हमारे एक एक मार्क्स, एक एक पॉइंट जो है वो कम होते हैं। और ये सारी चीज़ें वही रिपीटेड कि आप PYQs लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको अपने आप पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करते रहे। हार्ड के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी करने की भी ज़रूरत है। जब तक स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे हम एग्ज़ाम में पीछे रह जाएंगे। फिलहाल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। अच्छा, रोटी रखो। बंद करो ढक्कन। यहाँ सेकंड स्लॉट मैंने 2 घंटे का लगाया था। 2 घंटे में मैंने पूरी पॉलिटी जो है वो रिवाइज़ कर लिया। अपना जो भी नोट्स था मैंने पूरा रिवीजन किया, और रिवीजन करने के बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, और कपड़े वगैरह जो भी मैंने डाले हुए थे धूप में उनको हटा लूँगी। उसके बाद फिर अभी टाइम है शाम का डिनर बनाने में, और बच्चों को भी थोड़ा खिला पिला दिए हैं। तो वो अपना बेटा जो है वो अपना ड्राइंग बनाता है, तो वो दिन भर उसी में लगे रहता है, और बस बेटी को थोड़ा इधर उधर टहलाना पड़ता है, उसको बहलाना पड़ता है। करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी का जो है वो थर्ड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। और मुझे अभी करना है आज हिस्ट्री का रिवीजन, जो कि एंशियन हिस्ट्री मुझे बार बार भूल जाती है। मॉडर्न में क्या होता है, मुझे चीज़ें कुछ याद रहती हैं, लेकिन मैं एंशियंट में जो क्या है ना कि मैं अक्सर बहुत सी चीज़ें मेरी मैस हो जाती हैं, तो उसकी वजह से मुझे एंशियंट को बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। और बार बार रिवीजन ना करेंगे तो फिर वही होगा कि मुझे एग्ज़ाम में फिर से वही मेरे क्वेश्चंस गलत होंगे, और हिस्ट्री के मेरे क्वेश्चंस अक्सर गलत हो जाते हैं। मेरे पॉलिटी के क्वेश्चंस अक्सर सही होते हैं, ज्योग्राफी के भी ठीक होते हैं, बट हिस्ट्री के क्वेश्चन जितना ही ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ उतना ही मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि मैं हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे करके और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री को रिवाइज़ करके इस बार कोशिश यही कर रही हूँ कि मेरे हिस्ट्री के क्वेश्चन ना गलत हों। और हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे तो शायद चांसेस रहेंगे कि हाँ, एग्ज़ाम जो है वो प्रीलिम्स जो है मेरा अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो फ़िलहाल यहाँ पे हिस्ट्री का रिवीजन करने के बाद अब शाम का टाइम हो जाएगा, तो फिर वही मैं अपना डिनर वगैरह बनाऊँगी, थोड़ा सा बच्चों को अपना पढ़ाऊँगी, ले आऊँगी, बेटे का जो भी होमवर्क वगैरह रहता है उसको कराऊँगी। उसके बाद फिर वही अपना रात को मेरी स्टडी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो टाइम मेरा फैमिली टाइम होता है, मेरा बच्चों के साथ ही बीतता है, उनके साथ खेलना कूदना, उनको पढ़ाना लिखाना, वो सारी चीज़ें होती है। तो मैं रात को पढ़ाई नहीं कर पाती। जो भी पढ़ाई होती है मेरी सुबह से लेकर के शाम तक में, शाम के 6 बजे तक में, इतनी ही देर में मैं अपना 4 से 5 घंटे का अपना स्टडी स्लॉट जो है वो दे पाती हूँ। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से जो अभी UPSC का पेपर हुआ है इस पर कुछ बातें करूँगी, और PCS एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें करूँगी। तो बने रहिएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस वगैरह बनाने का। अदरवाइज़ फिर इतना मोटिवेशन भी नहीं मिलता है बनाने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।